बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के मसाला कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कबाब बनाना बहुत ही आसान है और बनते भी बहुत ही मज़े के हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े के मसाला कबाब। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, जिन्हें मैंने ऑमलेट कट करके इस तरह से रख लिया है। हाफ कप से कम मैं यहाँ पे ऑयल का यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लिया है यहाँ पे साबुत ज़ीरा, इसका यूज़ करेंगे। थोड़ा सा धनिया है, 3 हरी मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो स्पाइस दिखाई दे रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून से कम लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। स्पाइस की मिकदार भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट और हाफ कप दही है, इसका यूज़ करूँगी मैं। तो चलिए कबाब दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास फ्रोज़न कबाब है, ये मेरे होममेड कबाब है। आप इसकी जगह पे मार्केट से रेडीमेड कबाब लाकर भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कबाब मैंने किस तरह से रेडी किए हैं, तो आइए देखिए। इस क्लिप में मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कबाब किस तरह से बनाए थे। तो यहाँ देखिए, मैंने लिया एक बाउल के अंदर मैंने डाल दिया 200 ग्राम चिकन का कीमे में ऐड कर रही हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने क्रश करके अच्छी तरह से उसका पानी दबाते हुए निकाल दिया था, वो डाल देंगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून ही मैंने हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डाल दिया है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला इसमें हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला मैंने डाल दिया इसमें पिसा हुआ, और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर के डाल दिए हैं, थोड़ा सा धनिया डाल दिया मैंने। तो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैंने हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया है और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हाथों को मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया और इस तरह से छोटे छोटे से कबाब हम रेडी कर लेंगे। तो ये कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो इस तरह से कबाब बना के आप फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने लिया एक पैन में सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें साबुत ज़ीरा डाल दूंगी। थोड़ी देर साबुत ज़ीरे को हमें फ्राई करना है। तो इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन हो चुका है, बस हमें इतना ही चाहिए, मज़ीद हमें इसे ब्राउन कलर नहीं देना। तो यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हमें 2 मिनट तक फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगी हरी मिर्च का पेस्ट। ये डाल लेने के बाद यहाँ हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ इसमें सारे स्पाइस मैं डाल दूंगी, इसे मिला लेंगे। मिला लेने के बाद यहाँ मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी और फ्लेम को लो पे लाते हुए 5 मिनट तक कवर करते हुए हम इस मसाले को पकने देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसे भून लेना है। ऑयल सेपरेट जब होगा तो तब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो इसमें मैं ये दही डाल दूँगी। दही डालते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है, फ्लेम को लो पे ले आना है, वरना दही फट जाएगा और आपके मसाले में फुटकड़ियाँ सी बनती हुई नज़र आएंगी। तो मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम को दोबारा से हम मीडियम कर देंगे और इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल के सेपरेट होने तक भूनते रहेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा भुन चुका है। तो यहाँ मैं इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मसाला भून लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कबाब। तो कबाबों को डाल लेने के बाद आपने बहुत इन्हें टच नहीं करना, 3 से 4 मिनट इसी तरह से आप इन्हें पकने देंगे। और अगर आप इन्हें मिक्स करना चाहते हैं तो दोनों साइडों से इस तरह से पैन को पकड़ के इसे मिक्स कर लीजिए, इसे स्पैचुला से मत मिक्स कीजिए। तो यहाँ पे कबाब हमारे 3 से 4 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह से ठहर भी जाएंगे और पक भी जाएंगे। तो इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से हमें भून लेना है। तो यहाँ देखिए कबाबों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप के करीब पानी और फ्लेम को दोबारा से मैं लो पे ले आऊँगी, कवर करके इसे पकने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही मज़े का हमारा कबाब मसाले का सालन रेडी हो चुका है।
तो इसमें अब हम कटा हुआ थोड़ा सा धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने इस तरह रिंग्स में कट किया हुआ है, ये भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें सिंपल लंबाई के रुख कटी हुई प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन ये प्याज ज़रा इसमें खूबसूरत लगती है। तो ये डाल लेने के बाद 2 मिनट तक बस अब हम इसे पकाएंगे। इसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे एक छोटी कढ़ाई ली है मैंने, इसमें मैंने कबाब मसाले का सालन डिश आउट कर लिया है। तो यहाँ अब हम इसे कोयले का धुआं देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी लिया है, उसमें एक जलता हुआ कोयला रख दिया है, ऊपर से मैंने इस तरह से इसमें घी डाल दिया है। घी या ऑयल कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। कवर कर देंगे इसे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद मैं खोल के दिखाती हूँ आपको कबाब मसाले का फाइनल लुक। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, बहुत ही मज़े का हमारा कबाब मसाला रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।